हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग एग्जाम देकर आ गए होंगे और अभी सोच रहे होंगे कि भाई जितना भी हम आंसर आज किए हैं, आज इंग्लिश का एग्जाम था आप लोग का, राइट। और आप लोग काफी ज्यादा अभी तक नर्वस हो और इस बात को लेकर कि पता नहीं वो जो नहीं आ रहा था क्वेश्चन, वो जो हम तुक्का मारे हैं क्या वो सही है या नहीं। तो जैसे कि आज हम लोग जो है इंग्लिश पेपर का क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सही आंसर 40 का क्या होगा। इसके लिए जो है आप अंत तक वीडियो का बने रहिए, जिससे आप लोग को आपका आंसर की जो है आपको दे रहे। आज इंग्लिश का एग्जाम था, जैसे कि आप लोग को पता है, मेरे पास भी एक पेपर मेरे पास भी है इंग्लिश का, राइट। सो आज हम लोग इसमें जो है आपको बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा, राइट। इंग्लिश का जो क्वेश्चन था, हम अपने स्टूडेंटों का बहुत सारा जो है पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, राइट। जहां पे कहा जा रहा है भैया बहुत अच्छा गया, राइट, मतलब तोड़ दिए, है ना, बहुत अच्छा गया। वहीं पे किसी स्टूडेंट का था कि भैया अच्छा तो गया लेकिन 2-3 क्वेश्चन जो है छूट गया, 2-3 क्वेश्चन ग्रामर का जो है मिस्टेक हो गया। तो चलो क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, इसको जो है हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, द नरेटर, पहला क्वेश्चन, द नरेटर ऑफ द नाइट ट्रेन एट देहली यूज्ड टू विजिट देहरा। इसका आंसर होगा सी, समर। समर में क्या करता है नरेटर, देहली जाता है, देहरा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, द गर्ल हैड अ पेल स्किन एंड और उसके बाद यहाँ पे डैश ट्रबल आईज, ये होगा डार्क आईज। आंसर होगा सी, डार्क आईज। तीसरा का आंसर होगा, द गर्ल whom the narrator saw coming down the platform was selling, बी होगा कैन बास्केट। क्या होगा, कैन बास्केट, लड़की बास्केट बेच रही थी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, सी वॉज नथिंग टू मी, द स्पीकर वॉज, इसका कौन होगा, द टी स्टॉल सेलर, जो टी स्टॉल्स ऑनर है, द टी स्टॉल ऑनर, यानी कि बी। पांचवा क्वेश्चन है, व्हेन कलाम्स फादर टूक हिम टू द ओल्ड मॉस्क इन लोकेलिटी फॉर इवनिंग प्रेयर्स, कलाम, सी नंबर जो है यहाँ पे है, डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सिंगल अरेबिक वर्ड दैट वाज चैंटेड। सी नंबर इसका आंसर होगा, राइट आंसर। छठा नंबर है, कलाम्स एंसेस्ट्रल हाउस वाज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, अर्थात ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे आया है, एक फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट ऑर्डर में सजाना है ना। तो इसका आंसर होगा सी, है ना। पहला 2 नंबर सही है, राइट। पहला 2 नंबर मतलब जो सी है, सी नंबर सही है, जहां पे पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस वुड बी वेटिंग फॉर हिज फादर व्हेन ही कम आउट ऑफ द मॉस्क। देन उसके बाद नहीं सॉरी, मतलब सी का सी नंबर जो है इसका ऑप्शन सही होगा, क्लाम्स फादर टूक हिम टू ओल्ड मॉस्क, ये। देन उसके बाद पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस, ये, राइट। उसके बाद जो है they offered him balls of water and चौथा होगा, this would cur an invalid soul would return to his father to thank him, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन होगा 2, 4, 1, 3, ये इसका सीक्वेंस है। 8 नंबर आंसर जो है इसका क्या होगा, the period of solitary confinement which the young lawyer chose for himself commenced at 12 o'clock from and would end at 12 o'clock on। तो 14 नवंबर 1870 से 14 नवंबर 1885, 15 साल के लिए बोला था। 9th मतलब ए नंबर इसका ऑप्शन सही है। 9 नंबर जो है, द यंग लॉयर रिनाउंस्ड द 2 millions which he had once dreamed of as paradise but despised later। ऑप्शन डी नंबर होगा, he realized how fleeting, futile, illusory material, wealth and worldly pleasure were। ये 4 नंबर आंसर होगा कि ये पैसा वैसा कुछ नहीं है, सारा मटेरियल चीज है, सारा मटेरियल चीज है। 10 नंबर, इन हिज फर्स्ट लेटर टू द बैंकर द लॉयर एड्रेस्ड हिम एज माय डियर जेलर, बी नंबर होगा, क्या होगा, जेलर। 11 नंबर, द कॉजुरिना ट्री इन द पोएम इज अ सिंबल ऑफ, सी नंबर होगा, स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस, स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस। 12 नंबर होगा, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोएम आवर कॉजुरिना ट्री अमॉन्ग द फॉलोइंग, कौन सा गलत है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, द पोएट इज राइटिंग द पोएम इन हर चाइल्डहुड, हालांकि वो ये गलत सेंटेंस, तो वहां पे गलत ही पूछा था, सी नंबर होगा। 13 नंबर, द पोएट्स इन आवर कॉजुरिना ट्री विशेस टू प्रिजर्व द ट्री, इसका आंसर होगा डी, पोएट्री, है ना, यहाँ पे पोएट्री होगा, थ्रू हर पोएट्री, वे पोएट्री लिखकर जो है पेड़ को अमर कर देना चाहती थी।
14 नंबर, इट इज द ट्रीज लैमेंट एंड ईयरी स्पीच, व्हाट इज द पोएट डिस्क्राइबिंग हियर। ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था और यहाँ पे जो ऑप्शन होगा बी और डी दोनों ही एक जैसा है, राइट, दोनों ही सही है अगर देखा जाए तो, लेकिन टेक्स्ट के आधार पे देखा जाए तो द बी आंसर होगा, द साउंड ऑफ विंड थ्रू द ट्री दैट सीम्स लाइक सॉरो। 15 नंबर, अ ग्रे बैबोन सिट्स स्टैचू लाइक अलोन, इसका आंसर होगा बी, हियर द बैबोन इज प्रीचिंग ऑन द ट्रीज क्रेस्ट ऑब्जर्विंग द सनराइज, सूर्य को उगते हुए पेड़ के एकदम ऊंचले हिस्से पे जाके बैठ जाता। बी नंबर आंसर होगा 15 का। 16 का, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू, इसका आंसर होगा डी, इल्ड, YELD, इल्ड। 17 नंबर है, व्हाट इज उलिसियस एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज ओल्ड एज, ओल्ड एज के बारे में उलिसियस क्या सोचता था, इसका ऑप्शन होगा बी, ही फील्स बोर्ड एंड रेस्टलेस, है ना, काफी उसको बोरिंग लगता था। 18 नंबर जो है, अकॉर्डिंग टू उलिसियस हिज सन टेलेमाकस इज, ए होगा, बहुत सारे लोग गलत किए, इसका आंसर होगा वेल लव्ड एंड जुडिशियस। उसके बाद 19 नंबर स्टेटमेंट है, इन दिस पोएम उलिसियस कंपेयर हिमसेल्फ टू अ स्वॉर्ड दैट विल रस्ट अनबर्निश्ड had is left unused and he urges his marines to sail eastward towards the rising sun, इसका आंसर होगा बी नंबर होगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ऊपर वाला सही है, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। कहां फॉल्स है, राइजिंग की जगह यहाँ पे राइजिंग नहीं होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, द 2 इज फॉल्स। 20 नंबर, इन द हैप्पी इलियड इसिलस उलिसियस होप्स टू मीट, डी नंबर होगा एचिलस, एचिलस। 21 नंबर, द सी इन द प्ले इज बोथ अ गिवर एंड टेकर, right, reason, the sea provides livelihood but also bring repeated death to Maurya's life, है ना, इसका आंसर होगा B, both A and R true and R and 2 and reason is the correct, ठीक है, मतलब ये दोनों ही सही है, ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो भी सही है और जो इसका रीजन दिया गया वो भी सही है, ए नंबर ऑप्शन होगा। 22 नंबर यहाँ पे है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट सेट ऑफ ट्रू फॉल्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, मतलब ट्रू फॉल्स यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है, यहाँ पे इसका जो है ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा डी होगा, डी, है ना, डी होगा यहाँ पे, जहां पे फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, है ना। बाटली इज मौर्याज ओनली लिविंग सन एट द एंड ऑफ द प्ले, फॉल्स है ना। उसके बाद द फिशरमैन ऑफ आर्यन आइलैंड मस्ट गो टू द सी टू अर्न देयर लिविंग, यस सही है। द राइडर्स टू सी इज अ ट्रेजेडी रिटन इन वन एक्ट, ये भी सही है। एंड सी फाइनली क्लेम्स ऑल मेंबर्स ऑफ मौर्याज फैमिली, बट उसमें तो उसकी 2 बेटी बची हुई थी, दोनों ऊपर वाला क्या है, दोनों फर्स्ट लास्ट फॉल्स और दोनों ट्रू, मतलब ये डी नंबर होगा। 23 नंबर, द ओनली थिंग्स फाउंड फ्रॉम माइकल्स डेड बॉडी वाज, सी नंबर आंसर होगा, अ शर्ट एंड प्लेन स्टॉकिंग। 24 नंबर, कैथलीन एंड नोरा hide the bundle in the top loft because, ऑप्शन होगा सी, they wanted to hide it from मौर्या, वो अपनी माँ से इसको छुपा के रखना चाहती थी ताकि माँ ना देखे, राइट। 25 नंबर, and there is not anything more the sea can do to me, these words were uttered by Maurya after, डी नंबर ऑप्शन होगा, बाटले was found dead, जब बाटले को पता चलता है कि वो मर जाता है तब ये उसके मौर्या के मुंह से ये निकलता है। उसके बाद 26, I had to run back to my compartment, the carriage shuddered and jolted forward, join into a complex sentence, इसको complex sentence में बनाना होगा, इसका राइट आंसर होगा B, as the carriage shuddered and jolted forward, I had to run back to my compartment, ये इसका ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन। 27 नंबर, are you sure you don't want a basket, she said, change the mode of narration, इसका बहुत कॉम्प्लेक्स नरेशन दिया था लेकिन इसका आंसर होगा सी, सी इंक्वायर्ड ऑफ नरेटर इफ ही वाज श्योर दैट ही डिडंट वांट अ बास्केट, ये इसका आंसर होगा सी नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है, आई वाज बोर्न इनटू अ मिडिल क्लास फैमिली, इट वाज अ तमिल फैमिली एंड इट वाज इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, जॉइन इनटू अ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बनाना था तो इसको हम लोग, इसका ऑप्शन होगा डी, आई वाज बोर्न इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, सिंपल सेंटेंस में कोई कनेक्टिंग डिवाइस नहीं लगता इसलिए डी ऑप्शन होगा।
29. I was nervous and anxious as the train drew into Devali. Split into two simple sentence. दो simple sentence में तो इसका सबसे simple होगा ऑप्शन नंबर ए. The train drew into Devali. I was nervous and anxious. उसके बाद 30 नंबर क्या है? 30 नंबर यहाँ पे इन द लास्ट 2 years of his confinement the prisoner read an immense quantity of book quite indiscriminately use the verb form of confinement. इसका आंसर होगा सी. इन द लास्ट 2 years the confined prisoner read an immense quantity of book quite indiscriminately. उसके बाद रीड द पैसेज. पैसेज है जो हम लोग का अनसीन है, 10 मार्क्स का है. इसका देखते हैं क्या क्या. हु सेंट द पार्सल टू प्रोफेसर सोंकू. इसका आंसर होगा बी. अ फ्रेंड फ्रॉम केआरओ. 32 नंबर 32. द पार्सल कंटेन द स्क्रॉल एंड अ स्मॉल डैश बॉक्स. क्या होगा? स्टोन बॉक्स. सी नंबर ऑप्शन होगा. 33. व्हेन डिड प्रोफेसर सोंकू रिसीव द पार्सल. है ना, वन विंटर इवनिंग. कब वो पार्सल मिला? वन विंटर इवनिंग, यानी कि ऑप्शन बी 33 का. उसके बाद 34. चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सरप्राइज एज यूज्ड इन द स्टोरी. इसका होगा सरप्राइज का क्या होगा? एस्टोनिशमेंट. बी नंबर होगा एस्टोनिशमेंट. 35 नंबर. द एंशिएंट इजिप्शियन मेंशन्ड इन द स्क्रोल वाज नेम्ड. इसका ऑप्शन होगा डी नेब्रा. 36. Choose the antonym of the word appeared from the passage. देखो appeared का मतलब होता है सामने आना और disappeared मतलब गायब हो जाना, बट ये passage से पूछा है तो इसका ऑप्शन होगा ए vanished. बी भी जो disappeared जनरली सही है. 37. Statement the powder brought a piece of dead plant tissue back to life. Statement 2. Professor Sonku discovered the powder was made of sand from the Sahara. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए. बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू. दोनों ही सही है. 37 का बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू. 38. व्हाट डिड प्रोफेसर सोंकू डू आफ्टर नोटिसिंग स्ट्रेंज इवेंट. इसका ऑप्शन होगा सी. रोट है जर्नल एंट्री, है ना, एक जर्नल एंट्री लिखते हैं. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सोंकू साइंसेस ओपन डोर्स बट समटाइम इट ओपन्स द डैश वंस. क्या होगा? रॉन्ग वंस. ये 39 का. 40 का. द स्क्रॉल एंड द पाउडर वेर मिसिंग द नेक्स्ट मॉर्निंग. स्टेटमेंट 2. द प्रोफेसर सोंकू हैंडेड देम ओवर टू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल. इसका आंसर होगा ए. ओनली स्टेटमेंट ए इज ट्रू, मतलब 1 इज ट्रू, बाकी सारा फॉल्स है. तो ये हम लोग का क्या है, इंग्लिश पेपर का रिव्यू हम लोग किए, जहां पे आप लोग को पता ही चल गया होगा कि कितना राइट आंसर है और कितना रॉन्ग आंसर है. लेकिन राइट रॉन्ग होता रहेगा, लेकिन अब जो है आप इंग्लिश को सोच के अपना आगे का एग्जाम को बर्बाद ना करें. जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी और एजुकेशन का एग्जाम है, इसके ऊपर जो है आप मेहनत करना स्टार्ट करो. अगर कोई भी स्टूडेंट को अगर कंफ्यूजन हो राइट हिस्ट्री में, पॉल साइंस में, ज्योग्राफी में, एजुकेशन में, तो आप लोग डायरेक्ट मेरे को कमेंट करके बता सकते हो. और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहां पे आपको हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी और एजुकेशन में जो क्वेश्चन आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पीडीएफ फॉर्म में है, बस आपको वही पढ़ के जो है आपको जाना है, जो हम प्रोवाइड कर देंगे ग्रुप में. तो जो है अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में हेल्प हो सके. और ऐसे ही हमारे साथ जो है आप लोग क्या करें, जुड़े रहे, जिससे आपका क्लास 12 सेमेस्टर 3 के सारे ही सब्जेक्ट का जो है आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स, रिव्यू और इंपॉर्टेंट नोट्स और आपको लेक्चर भी मिल जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन. थैंक यू.